अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वह निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जा रहे थे वह स्वयं ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों शस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर तो अवश्य थी, परंतु उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देखकर वह उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उन सभी का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी को मरा हुआ पाया। सभी को मरा हुआ देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन सबको आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है मेरा हितैषी जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाई और उनको नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आमलकी एकादशी का प्रभाव ही था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।